आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 116वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दिलीप जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज कार्यक्रम का आह्वान करने के लिए मैं हमेशा की तरह से आदरणीय मित्र कुमार पाराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। और आज हम आदरणीय दिलीप जी के द्वारा कम से कम 2 कीर्तन अवश्य श्रवण करेंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। कल कल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र कीर्तन प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साजी लगायत महात्मा जी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती निदर जी, मुने होती निदर जी, तमे सूती मुकी कहाँ राते, तमे सूती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी न पासे, जागिने जोता पिउजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कहूछु तमने, कल कलिने कहूछु तमने, आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरा जो, मारा मनना मनोरथ पुरा जो, श्री इन्द्रावती
लागि चरणे श्री इन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। राम जी, मित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, एक भाव हम आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। सृजना जी से निवेदन करूंगा मैं, उसके पश्चात जो है आदरणीय राजदिल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आइए सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमीन करे विचार। आर सके निमाज का आए पोचाए बखत, मोमीन अर्ज करत है सामी आए तखत। हमको इस केल से शिताब काढ़ो श्री राज, भई मनोरथ पूरन रयो न कोई काज। श्री धाम धनी सुनात है ए बाड़ी जो बकबूल, दुआए दो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे
चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अरस में प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेल क्यों मांग लिया, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हम ही आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े।
अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया है, समझ न आया है, समझ न आया है। बस हमरा न चला, बस हमरा न चला, साथ चरणों में पड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धाम चलने की अर्जी का आनंद प्रदान किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय राजदिल सुंदर साथ जी से यूएसए से हम कीर्तन श्रवण करेंगे। दिलीप जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। महाराज जी, इंस्ट्रूमेंट का आवाज सुनाई दे रहा है? हारमोनियम का आवाज सुन रहे हैं ना आप? बजाइए जरा। ओके। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये छुड़ा लाख तली लाले, मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बात में, पल नवाल रखो मेरे जीव के, मेरे जीव के। प्यारे सुंदर शाह जी, आइए श्रीमुख वाणी का गायन श्रवण करते हैं। सागर ग्रंथ के अंतर्गत जो सागर, जो पांचवा सागर है, जो घृत सागर है, कुछ चौपाइयों में उसकी सुंदरता क्या है, इसमें ये सारा वर्णन किया हुआ है। तो आइए श्रवण कीजिए। पांचवा सागर
पांचवा सागर गहरा गुझ गंभीर प्याले दरिया के प्याले दरिया के पीवे फकीर पांचवा सागर इन रस को पुरान जुगाल की सोने ये दरिया सुख पांचवा लहरिया जो पांचवा सागर नैनो नैन मिला अमीरा सिंचक नैनो नैन मिला अमीरा सिंचक अपने आंग में जान के नेहन नहीं उपजावत नेहन नहीं उपजावत पांचवा सागर गहरा गुज गंभीर प्याले एक प्याला रस का जब दे तुमने मारो रे इश्क प्याला रस का जब दे तुमने मारो रे फूल पहुंचे कायम चढ़ाओ आती जोर कायम चढ़ाओ आती जोर पांचवा सागर मोमिन होए सो समझियो बितक कहे मोमिन होए सो समझियो ये बितक कहे अब बात न रही बोलने की चलते जान निस्बत की कहा चलते जान निस्बत की पांचवा सागर पांचवा सागर गहरा गुज गंभीर प्याले दरिया के प्याले दरिया के पीवे अर्श रूहे फकीर पांचवा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। आए सुंदरराज जी, महाराज जी से मैंने
दो कीर्तन गाने के लिए अनुमति ली थी। हाँ, एक बात बोलना था। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। जो है ना, अभी बोल रहे हो ना तो आपका आवाज बढ़िया आ रहा है। हारमोनियम हाँ बजाते हुए जब गा रहे थे ना, तो हारमोनियम का आवाज भी कम हो रहा था बीच बीच में, आपका आवाज भी बीच बीच में कम उतार चढ़ाव हो रहा था। वो हो सकता है कि ये दोनों आवाज एक दूसरे को काट रहे हों, या क्या दिक्कत है। मतलब एक स्मूथ आवाज नहीं आ रहा था, कम हो जाता था, या तो माइक से दूरी बढ़ जाती होगी आपकी, ऐसा होगा, या हाँ धीमे हाँ। आवाज होता होगा। ओके। या तो माइक सामने का ऑप्शन नहीं है ना, माइक कुछ ऐसा। हाँ आप नहीं। या तो जोर से गाइए, धीरे धीरे, बीच में धीरे हो जाता है ना, इसलिए होगा शायद। ओके। पर हारमोनियम का भी कम हो रहा था साथ में ना। अब अभी अभी आ गया हारमोनियम का आवाज सुन रहा है? हाँ, आ तो रहा ओके। है। कंटिन्यू। प्यारे सुंदर साथी, ये जो वाणी है, गायन जो मैं करने जा रहा हूँ अब, परिक्रमा ग्रंथ के अंतर्गत पशु पंखियों का इसका स्नेह जो है, कुछ तीन चार चौपाइयां हैं। गोविंद इनो में खेले, अन धन इनो के भाव, अर्श के जानवरों कायम है सुभाव। गोविंद इनो में खेले, अन धन इनो के भाव, अर्श के जानवरों को कायम है सुभाव। अर्श के जानवरों को कायम है सुभाव। सब जिमी में बसत है, करत है कलो। सब जिमी में बसत है, करत है कलो। रात दिन जी कर हक की, कर मीठे मुख बोल। रात दिन जी कर हक की, कर मीठे मुख बोल। गोविंद नो में खेली, धन धन इनो के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है। एक इश्क धनी बिना, और कछु जानत ना है। एक इश्क धनी बिना, और कछु जानत ना है। खेले बोले गाए लड़े, सो सब इश्क माए। खेले बोले गाए लड़े, सो सब इश्क माए। गोविंद नो में खेले, धन धन इनो के भाग, अर्श के जानवरों कायम है। जो स्वरूप इन जीव में, सो सब रोजिनस।
जो स्वरूप इन जीव के, सो सब रोग दिनस, मन आसवारी सबन के, आए पिए प्रेम रस, मन आसवारी सबन के, आए पिए प्रेम रस। अविंद इनो में खे, धन धन इनो के भाग, अर्श के जानवरों कायम है सुभाग, अर्श के जानवरों कायम है सुभाग। अविंद इनो में खे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। अच्छा चला इस बार, अच्छा चला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया आपका। अच्छा, वो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साहब। अब 1 मिनट साइलेंट हो गया, मैं करता हूँ। आप कुछ बोलना चाहते हैं? लेकिन कहाँ गया? हाँ, मैंने आपने कहा ना, तो मैंने यहाँ पे वो सेटिंग किया, फिर अच्छा हुआ होगा। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा कि इसलिए बोलना जरूरी होता है, क्योंकि चुपचाप हम लोग सुनते रहेंगे तो हाँ, नहीं आगे नहीं, वो जरूर कमी अच्छा बने है। रहेगा, इसलिए मैंने बोला था। तो चलिए, बहुत बहुत प्रणाम जी। धन्यवाद। चलिए नमस्कार जी, अब शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम कल पिछला क्विज का 114वें दिन के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें कुल 33 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, और क्योंकि इसमें यहाँ पर थोड़ा प्रश्न ज्यादा थे और कठिन भी थे, 8 सुंदर साथ जी ने मात्र पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गीता पंचाल बड़ौदा गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, दुर्गा देवी छेत्री पश्चिम बंगाल, माधुरी हटमित्र कुमार पराजुली नेपाल, अरुणा पटेल गुजरात। आई सुंदर साथी राज्य का नाम लेकर शुरू करेंगे आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ओतड़ दिसे रे अति घणु दोहली, हाथ न थोभे रे पाए, काम नहीं रे यहाँ कायर तणु, सुरे पुरे घायले लेवाए, सुरे पुरे घायले लेवाए, सागर न पंथ रे बीजा जोने पाधरा। यार सुंदर साथ जी, हमने कल पिछली 4 चौपाई में देखा था, बेहद का जो मार्ग है, देखिए एक तो वैकुंठ निराकार का जो मार्ग होता है वो भी निष्काम भक्ति का मार्ग होता है, निष्काम साधना, बिल्कुल कोई दूसरा संसारिक कामना दिल में नहीं होना चाहिए, सच्चे दिल की भक्ति होती है उसमें भी। स्वर्ग की भक्ति दिखावे की, दिखावे कर्म कांड है, दिल कहीं और है, शरीर कहीं और है। मतलब मन से संसार का चिंतन चल रहा है और शरीर से यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ऐसा हालत रहता है ना। दिल में संसारिक कामना होती है। लेकिन वैकुंठ निराकार का जो तरीकत का मार्ग कहा गया, उपासना का मार्ग, उसमें भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने बताया था मीराबाई, सूरदास आदि जो, और दूसरे बड़े बड़े योगी जो हजारों साल से ध्यान में बैठे हैं, उनको भी कितना कष्ट उठाना पड़ा है। हकीकत में भी जो तीसरा स्टेप है, हकीकत में भी निष्काम साधना तो रहता ही है, लेकिन साथ में आ गया सत्य ज्ञान। इसमें और सामाजिक विरोध, पारिवारिक विरोध, जिस तरह की समस्याएं आती हैं सुंदर साथ जी,
तो निष्काम साधना के मार्ग में चलना मतलब खांडा की धार, तलवार की धार और भाले की नोक पर चलने के समान है। ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आगे चुपाई समझ में आए। क्योंकि अब देखो, कहीं भी आप काम करो, बोले कि मैं आप क्या नौकरी करूंगा लेकिन पेमेंट नहीं लूंगा। आप सुबह शाम तक नौकरी भी करो, ऊपर से बॉस की डांट भी सुनो, ऊपर से पेमेंट भी ना लो। ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा हालत है सुंदर सा जी। सुबह से शाम दिन रात पल पल परमात्मा के चिंतन ध्यान साधना करना है, बदले में उफ तक नहीं करना, कोई इच्छा नहीं करना है। ऊपर से फिर बदनामी भी कोई करेगा, कोई अपमान करेगा, शारीरिक दुख आएगा, मानसिक दुख आएगा। यहाँ पर कहा गया सुंदर सा जी, हस्ती थई ने एनी वाटे हिंडवू। हाथी के समान, किस प्रकार के हाथी के समान? गले में जो घंटी बजाता, गज घंट बजाए चल। साधारण हाथी को आप निंदा करोगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। हाथी कान आया था ना अभी तक, में कल भी बताया था मैंने, लेकिन गज घंट बजाए चल, गले में घंटी बंधा हुआ हाथी होता है ना, उसको सुनाई नहीं देता कौन गाली दे रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता है। इस तरह से चलना है। और पेशु सुई ना नाकाम है, सुई के छेद में से निकल जाए। पेशु प्रवेश करना है, सुई के छेद में प्रवेश करना है, धागा डालने की बात नहीं है। कल मैंने कुरान का रेफरेंस भी दिया था, जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से न गुजर जाए। इतना छोटा बनना है सुंदर सा जी, कितना भी अपमान हो, तिरस्कार हो, तो लोग आपके समस्या को भी नहीं समझ रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कद्र नहीं कर रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो और अच्छी बात है। दुख से विरहा उपजे। देखिए, संसार में दुख आता है तो वैराग्य होता है, लेकिन राज्य के मार्ग में जब दुख आता है तो बहुत तीव्र विरह उत्पन्न हो जाता है। मेहराज ठाकुर को देखा ना, मैंने तो जब सुंदर साथ की सेवा के लिए कर रहा था तो मुझे झूठा आरोप लगा के जेल में क्यों डाल दिया। हमेशा जी इसमें आलस से नहीं चलेगा, कौन मेहनत करे, कौन सेवा करे, कौन जो है सेवा करो ऊपर से आरोप लग जाता है, डांट पड़ जाती है, या लोग बदनाम करते हैं। किसी बात की परवाह नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं ना, इससे अच्छा तो खाओ पियो आराम से टीवी देखो, और कभी कभी मंदिर चले जाते हैं हम तो, महीने में एक आध बार से। तो महीने में एक आध बार सत्संग में चले जाते हैं, बाकी समय में संसारिक सुखों में डूबे रहेंगे। सुंदर साथ जी, झांप तो भैरव खाए, पहाड़ से राज्य का नाम लेके कूदना भी नहीं, अपना जीवन राज्य के प्रति, बस राज्य के सहारे में, राज्य के भरोसे में समर्पित कर देना है। डोरी हाथ महबूब के, या रखे या फनाए। सुंदर से, पहले दाता हम भय गुरु को दिन हो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। अब यहाँ काम नहीं ही रहे, यहाँ कायर तणो। थोड़ा सा दुख में घबरा जाए ऐसे आदमी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा दुख मिलता है तो मम्मी मम्मी रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मजबूत आदमी, कितना भी ठोकर लगे, दुख आए, खड़े रहना है, राज्य के मार्ग में चलते रहना है। यहाँ तक कि लिखा है, घायले लेवाए, घायल हो गए, जिससे योद्धा घायल हो जाता है ना युद्ध की भूमि में, तो भी युद्ध लड़ते रहता है। ऐसा होना चाहिए। 10 बार असफलता मिले, 10 बार दुख मिले, आरोप लगे, फिर भी हिम्मत नहीं हारना। आया था ना, धोरीडा माँ मुके तारी धुसरी। अच्छा जी, न जिम्मेदारी है, ये जिम कार्य भार, इसको छोड़ सकते नहीं। आइए अब शुरू करते हैं। आज आज बहुत इंटरेस्टेड छुपाइया सुंदर साथ जी। सागर ना पंथ रे बीजा, जो नहीं पादर। सागर मतलब भव सागर में और भी रास्ते हैं दूसरे। एक तो श्रेय मार्ग बोलते हैं, एक तो प्रेय मार्ग बोलते हैं। एक तो मैंने जो बताया, वैराग्य, सत्संग, साधना का जो मार्ग है, एक तो यह रास्ता हो गया, त्याग संयम पूर्वक साधना करना। दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग। उसमें क्या होगा? खाओ पियो, एंजॉय करो बस।
कभी बाजार से कुछ मंगा के खा रहे हैं, कभी कोई मूवी देखने चले गए, कभी संसार का सुख, हंसना खेलना घूमना फिरना। सुंदर सा जी माया पूरा जोर लगा रही है। पिछले लगभग 15-20 साल में माया का जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। माया का आकर्षण, भौतिक सुखों का प्रलोभन, तरह तरह के खाद्य पदार्थ, तरह तरह के टीवी चैनल, इंटरनेट फ्री में, स्मार्टफोन, सब मिलकर के माया का पूरा जोर बढ़ गया। चाले चाले उतरता जाए, जैसे वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं ना, तो आसानी से उतर जाते हैं। उसी तरह से नदी के बहाव में जो बहते हैं, प्रघल जाए रे प्रवाहे, नदी के बहाव में बहते हुए जाना सरल है। भौतिक सुखों को भोगते हुए थोड़ा सा भक्ति कर लिए, आसान है, सुंदर, कोई तकलीफ नहीं होता है इसमें। हाँ, आराम से खाओ पियो, पैसा कमाओ और भौतिक सुखों को भोगो। समय को जो है पास करना, पास कर दे रहे। समय पास करने के लिए नहीं है, समय का सदुपयोग करना है सुंदर साथ जी। पास करने से तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। समय पास करने लायक नहीं है। जैसे कोई पैसा फ्री में लुटाता है कि, उसी तरह से पैसे से ज्यादा कीमती धन है, कीमती धन है समय। दूसरा जो रास्ता है, देखो, बीजा जोने पादर, जो भव सागर में या संसार में जो दूसरे रास्ते हैं, खाओ पियो, मंदिर में कभी कभी आ जाओ, आश्रम में सत्संग में प्रोग्राम में कभी कभी आते जाओ, चाले चाले उतरता जाए, देखी एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, चाले चाले उतरता हो जाए। मतलब सब लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनके पीछे उसी में चलो ना, क्यों व्यर्थ में क्यों टेंशन ले। सब लोग पूजा कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। समाज, जाति, परिवार, रिश्तेदार बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए ए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जे। देखा देखी सुंदर साथ जी, कुछ प्राप्त नहीं होता इसमें देखा देखी में। बेहद का मार्ग सत्य ज्ञान का मार्ग है सुंदर साथ जी। ज्ञान से समझ करके आपको, ज्ञान से समझ करके चलना है इसमें। निष्काम भक्ति तो करना है लेकिन समझ करके। सब लोग जो काम कर रहे हैं हम भी उसी वही काम करें, देखा देखी क्यों समाज में से विरोध लें, क्यों परिवार का विरोध लें, क्यों दुनिया वालों का विरोध लें। सब मिलकर के गणेश पूजा रखें तो चलो हम भी आ जाते हैं। सब मिलकर के होली का लकड़ी जला करके परिक्रमा लगा रहे हैं तो हम भी होली का परिक्रमा लगा लें। क्यों टेंशन लें, सब कर रहे हैं वैसा हम भी करते रहे ना। निजानंद संप्रदाय में भी ऐसा समाजवाद है सुंदर साथ। निजानंद संप्रदाय में भी समाजवाद बहुत है। हमारा समाज, गांव, रिश्तेदार सत्य मार्ग, सत्य ज्ञान का मार्ग है, बेहद का मार्ग, याद रखो हमेशा। देखा देखी सबके साथ चलते हुए रास्ता तो गुजर जाएगा, लेकिन पहुंचेंगे कहां पर, नीचे खाई में। पहाड़ से जो उतर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, खाई तो आएगा ना। उतरना सरल है, चढ़ना कठिन होता है। सत्य के मार्ग में एक फायदा है कि सत्य के मार्ग में भीड़ नहीं होती है सुंदर सा जी। भीड़ मत देखो कभी भी, दिखावे पर मत जाओ। वाणी मंथन करो, आत्मनिर्भर बनो ज्ञान के क्षेत्र में। किसी भी दूसरे प्रचारक विद्वान महात्मा को राज्य मान करके उनका अंध अनुसरण न करो। किसी का भी ज्ञान समझ करके सच्चे दिल की भक्ति करना है, दिखावे का बिल्कुल भी नहीं करना सुंदर सा जी। सच्चे दिल की भक्ति ज्ञान से समझ करके करना है। स्वांत लई सहजल सुख में, देखिए दुनिया वालों की स्थिति बता रहे हैं। जो दूसरा मार्ग है, शांति पूर्वक, अरे क्यों टेंशन लेना है, सब कर रहे हैं तो वही तुम भी करते रहो, काहे के लिए व्यर्थ में टेंशन लेते हो। सहजल सुख में आराम से खाओ पियो। धर्म के नाम पर भी भौतिक सुख आ जाता है। हमें गणेश पूजा रखा है,
सबसे पैसा इकट्ठा किया, वहां पर फिर पिक्चर देख रहे हैं, नाच गा रहे हैं पिक्चर के गाने में। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का भी देखिए। अब चले गए राज जी के सत्संग में, चले गए, भंडारा था, चले गए, थोड़ा सा सेवा कर दिया, थोड़ा सा खा पी के दिखावा कर दर्शन करके बस आ गए। शांति पूर्वक जो है, सरलता पूर्वक काम नहीं होने वाला। टेंशन लेना है, राज्य का टेंशन लेना है, दुनिया का, अपने आत्म कल्याण का चिंता तो लेना पड़ेगा ना। अरे थोड़ा कौन देखा है, क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा बहुत दिखावे का कर लो, बाकी तो खाओ पियो आराम से, माया में डूबे रहो। शांति लेकर के, शांति क्या है ये तूफान वाली शांति है ये शांति ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। मैंने लिखा है, देखिए, जन्म मृत्यु के चक्र या जन्म मरण जरा व्याधि दुखों की कोई चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ये है शांति लेने। मैं सब दिखावे के मार्ग, देखा देखी अंदर अनुसरण, अंदर अनुसरण या जो देखा देखी भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान समझे बिना बस खाओ पियो और थोड़ा सा धर्म का दिखावा कर लो, भौतिक सुखों में डूबे रहो। प्रगल जाए रे प्रवाह, तेजी से ये माया का प्रवाह बह रहा है, और देखा देखी सब लोग एक के पीछे एक दिखावे का भक्ति और भौतिक सुख के मार्ग में चले जा रहे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है सुंदर साथ जी, भौतिक सुख और दिखावे का भक्ति का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ ही रहते हैं। क्योंकि भौतिक सुखों की चाहना है, वहीं पर दिखावे की भक्ति है। जहां आत्म कल्याण की तड़प है, वैराग्य है, वहां पर दिखावे की भक्ति फिर रहती नहीं है। सुंदर माया के प्रवाह में तेजी से बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। अंत में कहाँ जाएंगे? मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, तिरस्कार, तो इससे बच पाएंगे? कौन बचाएगा इससे? समाज बचाएगा? रिश्तेदार बचाएंगे? कोई नहीं बचाने वाला। सुंदर सच, अपने आत्म कल्याण के लिए एक बंगाली में भजन है, एकला चलो रे, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई परिवार, समाज, रिश्तेदार, कोई इस मार्ग में साथ नहीं देता है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। सुंदर साथ जी, क्योंकि हम देखा देखी चलेंगे तो सब लोग जिस लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं, हम भी उसी लक्ष्य पर पहुंचेंगे। सभी लोग बीमार होके मरना, तड़प तड़प के बुढ़ापे का दुख सहन करना, मृत्यु का दुख सहन करना, पुनर्जन्म के चक्र में फंसना, यही तो दुनिया वालों का परिणाम हो रहा है ना। दुनिया वाले भौतिक सुखों में डूबे हुए दुनिया के देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं, और हम सुंदर साध भी भौतिक सुखों में डूबे हुए राज्य का पूजा कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ते तो आकार करे रे जो ने उजला, ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, जीवन में उतारने वाली चीजें सुंदर साथ जी, ये ज्ञान चर्चा करके दूसरों को चर्चा सुनाने वाली चीज नहीं है ये। आकार करे रे जो नहीं उजला, अपना शरीर जो है वो तो उज्जवल करते रहते हैं, नहा नहा करके, अंदर ना ही निर्मल, फिर ना ही बाहर नहाना, फिर कपड़ों का, वेशभूषा का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चेहरा कहीं काला ना पड़ जाए, बराबर फेशियल कराते रहो। और देखो, लोगों को देखने में मैं कैसे आकर्षक लगूं, वाणी में छुपाई है सुंदर साथ जी, अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं। देखिते वैष्णव अति सुंदर, देखिते वैष्णव, देखने में वैष्णव की अति सुंदर, बहुत सुंदर वेशभूषा है। नीके बनावत भेष, बहुत अच्छा वेशभूषा बनाया है। माला तिलक धोए धोती पहने, एक दूजे के देख, वस्त्र का भी दिखावा कर देंगे सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ और सामान्य जो मनुष्य है, सुंदर साथ सब दिखावे में ही जाने वाले हैं। जो सच्चा संत है, सच्चा साधक है, कभी भी दिखावा नहीं करेगा। सोचने का टाइम ही नहीं है दिखावा करने की बात तो दूर। मैं क्या कपड़ा पहनूं, मैं कैसे बोलूं, कैसे लोगों को आकर्षित करूं, ये सोचने का टाइम कहाँ रहेगा। जिन पाया तीन माहे समाया, राखत जोर छिपाई।
सत चाहो सो शब्द चिन्हो ओ आप ना देवे दिखाई। शब्दों से पता चलता है, आप ना देवे दिखाई। बाहर से वो वेशभूषा से कभी दिखता नहीं कि मैं बहुत बड़ा सदगुरु हूँ, बहुत बड़ा साहेब हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, कुछ नहीं सुंदर साथ जी। अंदर से शब्दों से पता चलेगा, लेकिन शब्द भी कौन पहचानेगा? जो शब्द का पारखी होगा, खरा जो ये खरीदार। शरीर कोई उजला, वेशभूषा सब लगे हुए हैं। माहे तो अधम अंधार। माहे मतलब अंदर, दिल जो है वो अधम यानी नीचे ने बुराइयों से भरा हुआ है। दिल में बुराइयां हैं, अधम यानी नीचे, अंधार अज्ञानता का अंधकार है। भौतिक सुखों की आशा तृष्णा बनी हुई है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे महात्मा कहलाता हो, प्रचारक कहलाता हो, विद्वान कहलाता हो, लेकिन ऐसी स्थिति तो ज्यादातर जगह देखने को मिलेगी। अंदर से जो है माया के विकार भी हो सकते हैं, अंदर से अज्ञानता का अंधकार है। ज्यादातर विद्वानों को देखिएगा, प्रवक्ताओं को बोलेंगे आज कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ, पकोड़े बनाओ, बाजार से कचौड़ी ले आओ। प्रचारक काय के लिए बने? कोई दूसरा काम कर लेते भाई। माया की आशा तृष्णा ही समाप्त नहीं हुई और राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ, सुंदर साथ भी अपनी स्थिति को देखिए जरा। खाए ने पिए रे सेजिया सुख भोगवे, एड़ी भाटे चालता करार। बोले आराम से खाओ पियो और सैया का सुख भोगो। आराम से, करार मतलब आराम से, कोई टेंशन लेने का क्या जरूरत है? जब बीमार पड़ेंगे तब देखा जाएगा, जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आराम से खाओ पियो। मंदिर चले जाएंगे संडे के दिन, एक दिन थोड़ा दर्शन करके आ जाएंगे। मंदिर दर्शन करने के लिए बस रह गया, बोले वो धन्य हो गए। राज जी बोलेंगे आग दर्शन करने आ गए, धन्य अपने दर्शन देने आ गए। वो भी भागम भाग, दर्शन करो तुरंत भागो। थोड़ा सा ज्ञान, मंदिर आए हैं, आश्रम में आए हैं, वहां पर जो भी उपलब्ध हैं संत महात्मा विद्वान, उनसे बैठ करके थोड़ा सा ज्ञान सुनाओ, ऐसा भी नहीं बोलना है। तो दर्शन करने आए थे, बस प्रणाम करके खसक लेना। दिखावे का सेवा, हमने 50,000 सेवा किया लेकिन सुंदर साथ जी ये तो यदि सेवा किया भी है तो भी इतना पर्याप्त नहीं है। सुंदर साथ जी, जीवन में संयम जरूरी है। खाने पीने में संयम, भौतिक सुखों में विलासिता पूर्ण जीवन में संयम चाहिए। त्याग, तप, संयम के बिना लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? सुंदर साथ जी सोचो जरा। दुख ना दीजिए देह को, बस एक चरण देखा, इस चौपाई का भी पूरा अर्थ नहीं लिया, और वाणी वितक में दूसरी चौपाइयां उसका भी अर्थ नहीं लिया। देखना ही नहीं है, बस एक मिल गया बहाना। दुख ना दीजिए देह को, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही अर्थ है इसका। अनावश्यक दुख नहीं देना कहा, लेकिन सुंदर साथ जी जंगल में जाके तप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कहा? खाने को पेट माफक। ये चौपाई भी नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए ताथे, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ के दुख ले सके तो, ये भी चौपाई किसी को याद ही नहीं होगा, देख करके भी दिखाई नहीं दिया। एक सुंदर साथी, एक विद्वान को भी ये चौपाई याद नहीं। एड़ी माठी चालता करार, आराम से भौतिक सुखों में लिप्त होकर के दिखावे के भक्ति करते हुए चले ही जा रहे हैं, जैसे जब होगा तब देखा जाएगा। राज्य तो ले जा से, सुखी पेट सुखपाल में ले जा से। वाणी में क्या लिखा है? ऐसे ले जाएंगे ऐसा लिखा? भौतिक सुखों में डूबे रहो, राज्य तो ले ही जाएंगे ऐसा लिखा वाणी में? साथ चले जो ना चलिया, तय लगसी आंख दोजख। तड़प तड़प जीव जाए सी जिन जानो या में शक। भ्रांत माहेली। जी हाँ भाजी ने, अब मैंने चौपाई बोल के छोड़ दिया। मैंने तो सोचा कि आपको समझ में आ गया होगा चौपाई बोला है तो। तड़प तड़प जीव जैसी जिन जानो या में सब। तड़प तड़प के शरीर छूटेगा जो माया की इच्छा तृष्णा को छोड़ करके राज्य के प्रेम में, राज्य के
वाणी मंथन शिवा चितवनी के मार्ग में नहीं आएगा तो तड़प तड़प के जीव छूटेगा। भ्रांत माहेली, जी हाँ भाजनी, मन का सारा संशय जब तक दूर नहीं होगा, सुंदर साथ जी, मन का संशय जब तक दूर नहीं होगा, यहाँ लगे जाए नहीं कपट। संशय की क्या बात है, देखिए यहाँ पर कौन से संशय की बात चल रही है। पहला संशय, इस संसार के विषय में भ्रम, ये संसार आपको लगता है कि सुखप्रद है, ये एक भ्रम है आपका। ये संसार आपको अभी भी आनंद का स्थान लग रहा है। राज्य का सुख लेना अलग बात है, संसार में मैं माया की बात कर रहा हूं। भौतिक सुख जो है, पैसा, मकान, गाड़ी, खाना पीना, कपड़ा, सगे संबंधी, दोस्त मित्र, ये सब आपको अभी भी सुखप्रद लग रहा है, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता में आप अभी भी जी रहे हो। दूसरा, परम धाम के विषय में भी संशय दूर नहीं होना। परम धाम शोभा, स्वरूप, लीलाएं, राज्य का प्रेम, राज्य का आनंद, और मैं परम धाम की आत्मा हूं, राज्य मेरे आत्मा के प्रीतम है, ये जो विषय है इसमें भी संशय दूर हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ लगे जाए नहीं कपट, दिखावा फिर समाप्त होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। और दिखावा है तो फिर वहां पर और भी बहुत चीजें आ जाएंगी। दिखावा है, छल कपट आ जाएगा, निंदा चुगली शुरू होगा, चापलूसी शुरू होगा, ईर्ष्या द्वेष शुरू होगा। जहां दिखावा है तो वहां पर ये सारी बुराइयां आ जाएंगी अपने आप। दिखावा है ना, मेरे अंदर वैराग्य नहीं है और मैं मंदिर में दिखावे का भक्ति कर रहा हूं ताकि लोगों के बीच में मेरा भी नाम हो, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी कहें कि ये भी बहुत अच्छा ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, सेवादार है। दिखाने की भावना हुई, फिर किसी दूसरे का नाम होगा तो ईर्ष्या होगा, फिर को जो है किसी की निंदा करोगे, चापलूसी करोगे, अपने मुख से अपनी तारीफ करोगे और दूसरों की निंदा करोगे। अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करें तो किसी को पता भी नहीं चले, ऐसा हालत है यहाँ। यहाँ लगे जाए नहीं कपट, वाणी में कहा ना वितक में सुंदर साथ जी, चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। चोरी करने का मतलब है अनीति से धन कमाना। अनीति से धन कमाना कोई छोड़ता ही नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। 2 नंबर से पैसा कमाने का जिसको भी मौका मिलेगा तो जरूर कमाएगा। और झूठ बोलना, चुगली करो लेकिन सच्ची तो चुगली करो, झूठी चुगली क्यों करते हो। यहाँ के वहां करो कोई बात, न्यूज चैनल बहुत सारे चलते हैं, लेकिन भाई समाचार रियलिटी तो दिखाओ। क्योंकि वैराग्य नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चे दिल की भक्ति नहीं है, बस दिखावे की भक्ति करना है। तो दिखावा का मतलब क्या है, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना है, और तुम्हारे मार्ग में जो आए तो उसको छोटा दिखाना, अपमानित करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी निंदा चुगली करना, किसी की चापलूसी करना है। तब तक के कपट नहीं जाएगा जब तक वैराग्य नहीं होगा, आत्म कल्याण की तड़प नहीं होगी, परम धाम का ज्ञान भी समझ में आने वाला नहीं। वैराग्य के बिना न शिवा का भावना आएगा, न वाणी समझ में आएगी, न चितवनी लगने वाला। वैराग्य तो हर जगह जरूरी है सुंदर साथ जी। दुख से अपने पीयू का आवत विरह वैराग, भेख ने बना मोरे अनेक विधना, पण मुके नहीं वहवट। अनेक प्रकार की वेशभूषा तो बना लो, बना लेते ना बहुत सारे लोग, बड़ मुके नहीं वहवट। माया का स्वभाव नहीं छूटता सुंदर साथ जी। कोई बढ़ाओ कोई मुंडाओ, कोई खींच काढ़ो केस, जो लो आत्म ना ओलखी, कहाँ होए धरे बहु भेष। उपजो उत्तम जात में, उपजो उत्तम जात में, पहनो उन उत्तम कामल, पर जीवड़ा न छोड़े बल। जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, माया के जो संस्कार है, बुराइयां विकार हैं। ऊपर से शरीर को तो वस्त्र अच्छा पहना दिया, साधु बन गए, अच्छा रंग बिरंग या दिखावटी वस्त्र अच्छा पहन करके से शॉल ओढ़ लिए और दिखावा कर रहे हैं सुंदर साथी, लेकिन अंदर से जो वैराग्य नहीं है, माया की इच्छाएं भरी पड़ी हैं। 2 नंबर बेईमानी, दिखावा, छल कपट,
जाएगा नहीं तो इससे क्या होगा? क्या अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे सुंदर साथ जी? जब मैं मरम पायो मोह जल को तब मैं भाग्य रोई। क्योंकि जब माया का रहस्य समझ में आ जाता है तो फिर वैराग्य तो अपने आप हो जाता है। ये माया क्षण भंगुर है, नश्वर है सुंदर साथ जी। संसार सुखप्रद लग रहा है तो समझो आप नाव में चप्पू तो हिला रहे हैं, लेकिन नाव की रस्सी खोला नहीं अभी तक आपने। नाव की रस्सी किनारे से खोलना पड़ेगा। वैराग्य ने संसार की इच्छा कामना नहीं करो छोड़ोगे तब तक राज्य की तरफ बढ़े ही नहीं रहे। मान बेहद बाटे रे कपट चाले नहीं। बेहद के मार्ग में कपट नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। हृदय की निर्मलता, सत्य आचरण अत्यंत आवश्यक है। वैकुंठ और निराकार के मार्ग में भी कपट नहीं चलता है, लेकिन बेहद के मार्ग में, परम धाम के मार्ग में तो ज्ञान भी जानना जरूरी है। ज्ञान भी जरूरी है और हृदय की निर्मलता तो वैसे भी जरूरी है। सत्य आचरण जरूरी है। मंदिर में, आश्रम में आकर के छल कपट बेईमानी करना, झूठी निंदा चुगली चापलूसी करना तो काय के लिए आए भैया? घर में ही रहते हैं ना, मंदिर में क्यों आए थे? मंदिर में ट्रस्टी क्यों बने? मंदिर में सेवादार क्यों बने जब यही सब करना था? विद्वान महात्मा क्यों बने? प्रचारक प्रवक्ता क्यों बने? यही सब छल कपट बेईमानी करना था तो इससे क्या हासिल होगा? सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, अपने मन को निर्मल करो। हृदय की निर्मलता पर ध्यान दो। हृदय की निर्मलता से राज्य प्रसन्न होंगे और दिखावे से दुनिया वाले प्रसन्न होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी देखिए, बेहद वाटे। वाटे मतलब मार्ग में कपट चाले नहीं, छल कपट नहीं चलता है, इसमें दिखावा नहीं चलता है। राखे नहीं रज मात्र, रज मात्र भी दिखावा नहीं होना चाहिए। रज मतलब कण, हवा में धूल के कण होते हैं ना, नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे लाइट करो तो दिखाई देते हैं। तो बहुत सूक्ष्म धूल के कण हवा में उड़ते रहते हैं। इतना भी कपट नहीं होना चाहिए। वाणी में छुपाइए ना, कपट रत्ती ना हृदय धरे। हृदय में रत्ती मात्र भी कपट नहीं होना, छल कपट बेईमानी नहीं। हारे से होई जीत कहा। यहाँ तो जागनी अभियान के नाम पर छल कपट दिन रात चल रहा है। बोलते हम जागनी कार्य कर रहे हैं, दिन रात छल कपट बेईमानी, झूठा चुगली, निंदा चुगली और झूठे आरोप निकालना, सब बेईमानी, गुटबाजी, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, जागनी कार्य के नाम से जो भी चल रहा है वापस में सबका मन मलिन ही हो रहा है। जो जागे हैं वो मलिन हो, वो राजनीति में लग गए हैं, और जो नहीं जागे वो ज्यादा अच्छा समझो। तो फिर जितने पुराने सुंदर साथ हैं उतना ज्यादा राजनीति में कूद जाते हैं। सुंदर साथ जी, जरा भी कपट नहीं चलेगा परम धाम के रास्ते में। जेने आओ रहते तो पहलू आगमी। जिसको, जो भी चाहता है इस बेहद के मार्ग में चलना चाहता है, अखंड मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, निष्काम साधना करना चाहता है, अर्थात जिसके हृदय में वैराग्य हो, राज्य की आत्म कल्याण की तड़प हो, ते तो पहलू आगमी। वो पहले मतलब सर्व जल्दी से जल्दी आ जाए। पहले का मतलब दूसरा काम छोड़ करके पहले श्री प्राणनाथ जी की वाणी के चरण शरण में आ जाए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाए, इस वाणी की शरण में आ जाए, वाणी मंथन करना शुरू करे। बच्चे ने कनु प्रेम न पात्र, उसको मैं धाम धनी की वाणी सुना करके उसके हृदय में विरह वैराग्य और प्रेम उत्पन्न कर दूंगा, प्रेम का पात्र बना दूंगा मैं। जब तक वैराग्य नहीं है तो प्रेम का पात्र बनेंगे, निष्काम भक्ति नहीं है तो प्रेम का पात्र कैसे बनेंगे? और जो छल कपट बेईमानी कर रहा है वो कहाँ से प्रेम का पात्र बनेगा? जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए पान मान। यहाँ गुटबाजी करे हमारा आदमी है इसलिए इसको बुलाओ, भले योग्य ना हो तो भी। और दूसरा योग्य आदमी है, योग्य प्रचारक है, ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा मतलब वैराग्यवान है, लेकिन हमारे गुट का नहीं है, इसको नहीं बुलाना कोई भी, ये दूसरे स्थान से जुड़ा, हमारे स्थान से नहीं जुड़ा है। ऐसा करने से राज्य क्या प्रसन्न हो जाएंगे? बताओ मुझे। कोई भूल भी जाओ सुंदर साथ जी, सेवा करो तो भी क्या कहा कि दाएं
हाथ से सेवा करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे सेवा करो। रंजीत सिंह राजा थे, सेवा करते समय ऐसे आंख बंद कर नीचे झुकाए रहते, ऐसे देते जाते थे, लो लेते जाओ लेते जाओ। कई लोग डबल डबल लाइन में आ रहे थे, तो उनके मंत्री ने कहा, देखो महाराज, कुछ लोग आप डबल डबल ले रहे हैं, आप आंख उठा करके देखो, नीचे क्यों झुका के रखे हो। क्या कहते हैं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रेन, वे भरम मुझ पे करें ताथे नीचे नहीं, देने वाला तो कोई और है। ये तो सेवा की बात हुई सुंदर साथ जी। हर क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए। मैंने साधना किया तो उसका भी सबको बता करके उसका फायदा उठाना है क्या? मैंने साधना किया तो पब्लिसिटी करके उसका भी फायदा उठाओ, हाँ इन्होंने बहुत साधना की है, ये बहुत बड़े ज्ञानी। पछे ने करूं प्रेम न पातो, उसको मैं प्रेम का पात्र बना दूंगा। सर्वप्रथम मेरे पास आए तो उसको मैं वाणी चर्चा सुना करके, राज्य की वाणी परम धाम के वाणी चर्चा सुना के प्रेम का पात्र बना दूंगा मैं। भ्रांत माहेली रे महामत भाजवी, सबके हृदय का संशय दूर करेंगे महामती जी। लेकिन जब तक मरीज भी स्वयं ठीक नहीं होना चाहेगा, डॉक्टर भी ठीक कर सकता नहीं है। सुंदर साथ, जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, और ज्ञान सुना भी दो लेकिन मान लो श्रद्धा नहीं है तो बोलेगा ये तो महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, दूसरे वाले वैसा बोल रहे थे। बड़ा कौन है, बोले ये बड़ा है तो बड़ी वाली की बात, ज्यादा प्रसिद्ध है तो उसकी बात मानेंगे हम। सच और झूठ वो कौन बोल रहा पता चलता है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है, देखने में ज्यादा आकर्षक है, इसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो उनकी बात सच्ची होगी। ऊंचा दुकान फीके पकवान, सब होता है ना, दिखते हैं कि मिठाई की दुकान में भीड़ लगी है या पाव भाजी की दुकान में भीड़ लगी है तो भीड़ के पीछे भीड़ पहुंच जाएगी। यहाँ भीड़ क्यों लगी है, चलो यहां से खाते हैं। डुप्लीकेट असली है कि नकली है पता चलता है नहीं इसमें। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, इस वाणी के द्वारा मैं सबके संशय, हृदय के संशय दूर कर दूंगी। हृदय माहे करवो प्रकाश, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दूंगी मैं, है ना, ज्ञान का प्रकाश हृदय में कर देंगे। बोलेंगे ज्ञान की ज्यादा क्या जरूरत है, जो मंदिर में पंडे लोग बोलते हैं ना, हिंदुओं के मंदिरों में बोलेंगे ज्ञान की क्या जरूरत है, भगवान तो बैठे हैं, बस आप भक्ति करो, साधना करो, दान करो, सेवा करो। बोलेंगे ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर उसको प्रणामी लोग ऐसा बोलते थे, प्रणामी सुंदर साथ में ऐसा चलता था कि भाई रासलीला में कहा हमने ज्ञान प्राप्त किया है, किया था, अभी भी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है सर। अब जागनी अभियान में भी वैसा चलने लग गया, लेकिन ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस उनका ही सुनो और आंख मूंद के मानते रहो। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है तो फिर ज्यादा चर्चा ही क्यों करते हो, ज्यादा टीका क्यों करते हो। ज्ञान के बिना हृदय निर्मल नहीं होने वाला, वाणी मंथन तो चाहिए, क्योंकि ये वाणी जो है वैराग्य, इसमें वैराग्य भी उत्पन्न करने वाली वाणी है, ज्ञान विश्वास प्रेम उत्पन्न करने वाली वाणी है। सुंदर साथी, ये वाणी कोई शुष्क ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा दिल ही सब जब शुष्क है तो वाणी क्या करे। हमारे दिल में राज्य की कोई तड़प ही नहीं है तो ये वाणी क्या करे किसी। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण, जो लीजिए ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। पछे न देखाड़ू घेर मुखागल, फिर उसको मैं परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम का अनुभव करा दूंगी। पछे ने बाद में देखाड़ू घेर, परम धाम दिखाऊंगी मैं। मुख आगल, जहां पर राज्य के सन्मुख हम सभी सखियां बैठे हुए हैं मूल विलावे में। परम धाम का देखिए अनुभव कैसे कराते हैं। यदि आपके दिल में वैराग्य है, विरह है सुंदर साथ जी, तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते आपका सुरता परम धाम पहुंच जाएगी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते आपको परम धाम का आनंद प्राप्त हो जाएगा। भैरव सेठ को कैसे परम धाम का अनुभव हो गया था, सिर्फ 3 दिन में परम धाम का अनुभव हो गया, चर्चा सुनते सुनते। हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब।
कुछ करना ही नहीं है, बोले ये भी कर्म कांड वो भी कर्म कांड, खाना पीना क्यों, वो कर्म कांड नहीं है, खाना पीना सबसे पहले छोड़ दो, वो भी सबसे बड़ा कर्म कांड। कर्म कांड की परिभाषा ही नहीं मालूम है। जिसे छोड़ना है उसे छोड़ते नहीं है, जिसे नहीं छोड़ना उसे छोड़ देते हैं। भौतिक सुखों का सेवन करना नहीं छोड़ना, माया की इच्छा कामना को नहीं छोड़ना है। सेवा पूजा छोड़ दिए, वाणी भी छोड़ दिए, मंदिरों में सेवा, मंदिरों में जाना और सुंदर साथ की सेवा भी छोड़ दिए, चितवनी लगता नहीं है वो भी छूट गया, कुछ बचा ही नहीं फिर। संसारिक कामनाओं को छोड़ना है, भौतिक सुखों का सेवन छोड़ना है, वो तो छोड़ा ही नहीं। बोले हमने कर्म कांड छोड़ दिया। बोले सुंदर साथ जी अपने आप को देखिए, ये वाणी जो है, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, लेकिन हमारा हृदय ही बंजर है तो कोई क्या करेगा। सुंदर साथ एक रत्नाकर डाकू थे, वाली बिल डाकू, मरा 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 जपते हुए समाधिष्ट हो गए, और इतना परम धाम का ज्ञान लेकर के भी हमारा ध्यान तो लगता नहीं है, लेकिन एक मिनट के लिए भी हमारे मन में शांति नहीं है। सुंदर साथ जी इतना ज्ञान लेकर के, वाली बिल डाकू को जो वैराग्य था सुंदर साथ जी, वो वैराग्य की ही सबसे बड़ी कमी है आज के समय में। निस्वार्थ भक्ति की जरूरत है, सत्य सत्य आचरण की जरूरत है, निर्मल हृदय की जरूरत है। छल कपट गुटबाजी झूठी निंदा चुगली चापलूसी दिखावा छोड़ दीजिए। सुंदर से बहुत स्वादिष्ट भोजन था, होटल का मंगाया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है, घर का सादा भोजन अच्छा लगता नहीं है। वाणी की चौपाइयां अच्छी लगती नहीं है, वाणी की चौपाइयों में आनंद आता नहीं है। इधर उधर के मन बहलाने वाली बातें चर्चा के नाम पर सुनते हैं, मन बहलाने वाली बातें हैं बस। खाओ पियो सेज्या सुख भोगो एणीवार, इस तरह से सब चालता करा चुपई अपने देखा ये दिखा एड़ी वाटे चालता करा, आराम से सब लगे में। सुंदर साथ जी जो करेंगे तो वो मिलेगा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी संसार में बिना किए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी ये प्रकरण पूरा होता है, कोई सुंदर साथ जी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। क्या नया प्रकरण फिर मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, कर तो सकता हूँ दो तीन चौपाइयां, लेकिन आज नया प्रकरण स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि फिर विषय के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई सुंदर साथ जी की जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सेंड करके। भाई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। भ्रांत माहेली रे महामत भाजवी, भ्रात माहिली रे महमत भाजवी, हृदय माहे करवो प्रकाश, हृदय माहे करवो प्रकाश, पछे ने देखाड़ू घेर मुख आगल, पथने देखाड़ो घेर मुख आगल, जेम सोहेलो आवे मारो साथ, जेम सोहेलो आवे मारो साथ, जेम सोहेलो आवे मारो साथ, जेम सोहेलो आवे मारो साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। ये सुंदर साथ जी अब हम अंतिम चरण की ओर चलते हैं। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय सृजना दाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि सुंदर साथ जी को मधुर स्वर में धाम धनी का अर्जी का आनंद प्रदान करेंगे। सृजना जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम हो तेसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी जी। जीबरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहो, पिया तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करो जो, कोई दूसरा होए जी, सब विधे पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो मैं होती सो, क्यों देखुनी के कर जी, जब तुम आप दे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी, खिन खिन खबर लीजियो मैं, अर्ज करो दुल्हीन जी, एती अर्ज मैं तो करूं जो, आड़े भई अंतराय जी, सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठल गाय जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया जी की जहास भी लास जी, वार ने जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सोशे वा करो पिया,
सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी तरह से हम मिलेंगे जूम में, और आज के वीडियो लिंक और नोट्स वगैरह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी बीच का लिंक हो सकता है सुबह प्राप्त हो, तो सभी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। तो ये विदा लेते हैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। राम जी प्रणाम जी।